जोर से, कैसा रहेगा? कौन कौन सबरी माता की पूजा करेगा? वो तुम्हारी कुल की माता है, सबरी माता तुम्हारी पूर्वज है, उनको मत छोड़ना। सबरी माता का मंदिर बनवाने जा रहे हैं बागेश्वर हनुमान जी, और इस मंदिर के कार्य को कल हमने जो उनको प्रहलाद जी को तो लोधी जी को सौंप ही दिया था, लेकिन जो है शासन प्रशासन को भी कहा है, निवेदन किया कि बहुत जल्दी उसके लिए जमीन देख ली जाए। हो सकता कल हम आपको जमीन भी बता दें कि कहां पर बनेगा। तुर्त दान महाकल्याण वाला काम है हमारा, हमारा घोषणा वाला काम नहीं है। तुर्त दान महाकल्याण, जो कोई ना दे सो बेईमान। हाँ, सीताराम। बिटिया मैंने पेन डाला, अच्छा मैं लगाओ, माइक ले ले बिटिया। कहाँ की है? कहाँ की हो? देवी जी की है। देवी जी। कहाँ पढ़त बेटा? पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ पर है जो गांव जो हम पूछ रहे हैं? देवी जी यहाँ धाम, देवी जी धाम मैहर। मैहर। ऐसा उल्टा बोला बिटिया, सीधा सीधा बोल। मैं गरीब आदमी, मैं कौन पढ़ो लिखो अनपढ़। 40 किलोमीटर है तन से, नहीं? अच्छे से बैठ जाओ बेटा। पूछो क्या बात? कुछ दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, घर का कोई दिक्कत नहीं है। पर नजदीक आ जाओ। हमने भी कुछ नहीं लिखा, सब पर कृपा बनी रहेगी, कोई प्रश्न नहीं है, शिव अभिषेक करते रहो, मन शांत रहेगा। हमने भी कछु नहीं लिखो, यही है आई। एक है शरीर की पीड़ा बीच बीच में बनती है, उसमें लाभ बनी रहे, घर पर सभी स्वस्थ रहें, घर की उन्नति हो, वह भगवती कृपा बनी रहे। जिनके साथ में आए उनकी भी अर्जी लग जाए, आशीर्वाद। एक जनों के साथ में आए हैं उनकी भी अर्जी लग जाए, खुश रहो। चलो बहन, इसके बाद आ जाओ। अब लास्ट में से अर्जी आई है राजकुमारी नाम से, लास्ट में राजकुमारी, राजकुमारी नाम से बैठी हुई है एक जाए माता जी, वो आ जाएं। बीच में नहीं, आप बैठ जाओ माता। इनको भेज दीजिए। हाँ, इनको आने दीजिए, इनको आना है, आना है, आने दीजिए। बैठ जाओ, माइक ले लो, माइक ले लो, और नजदीक आ जाओ। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा की। क्या नाम है भगवान? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। कहाँ रहत हो? मैं मैहर में रहता हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर है? यहाँ से 40 किलोमीटर है। हाँ, पूछो क्या बात है? समस्या ये है श्रीमान जी, हमारे जो बड़े पिताजी के भैया हैं, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई। वही तकलीफ मेरे को है और हमारे घर में कष्ट बने रहते हैं। नजदीक आओ। बहन तकलीफों से परेशान ये है। क्या लिखा है? आपके घर में पीड़ा बनी रहती, सभी बीमार रहते, कृपा होगी, आप बहन का व स्वयं का प्रश्न लेकर आए,
वर्तमान में आपको किडनी का इन्फेक्शन है, व पेट में दर्द बनता है, बहन को शारीरिक पीड़ा इन्फेक्शन बना हुआ है जिससे वो ग्रसित हैं, आराम लगेगा, आपके पूर्वज घूम रहे हैं, उनका उपाय करवाइए। डायलिसिस व ट्रांसप्लांट योग नहीं बनेगा, आशीर्वाद है। माइक लो। जो आपके भाई हैं उनकी गंभीर हालत हो गई है जी चचेरे भाई, जी उनकी गंभीर हालत हो गई है, जी। उनका तो डायलिसिस स्थिति पहुंच गए हैं और अल्टरनेट हो रहा है। जी। अल्टरनेट हो रहा है, एक दिन छोड़ो एक दिन अल्टरनेट हो रहा है, सप्ताह में 3 दिन पहुंच गया है। इसके बाद शरीर में बहुत ज्यादा सूजन भी उनको आ गई है। आपने 2-3 जगह दिखवाया है, तो कहीं आपको प्रेत बाधा बतलाई है, कहीं पर करवाया हुआ बताया है, कहीं घर का बताया है। आपके पितृ दोष भर का कारण है जिससे दवा काम नहीं कर रही। अभी पितरों का उपाय तो असंभव है, तब तक आप एक काम कीजिए, घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जला दीजिए, आज से ही कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर महाराज की। चलो अगला नंबर। आप लोग सब शांति के साथ बैठे रहो। जो तो दरबार आए, भूत आउत प्रीत आउत, अब तो तनक दे में जब पृथ्वीराज सरकार को दरबार लगना सो सबरन चमीटा लगना। हम तो सीताराम जपत रहो बस, छूने बननी रोगियां ना। राजकुमारी सीताराम जपत रहो बस। बागेश्वर धाम दरबार आए, भूत आउत, आदमी आउत, गुंडा आउत, नेता आउत, फदाली आउत, अच्छे आउत, साधु आउत, महात्मा आउत, सबको तो है आउत। आओ माइक लो। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, कृष्णगढ़ मेरा मायका है। रहती कहाँ है? ससुराल मेरी खारी हुए है, कहाँ पड़ता है? सतना पास। अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात? मैं यहाँ आपके पास आई, हाँ मैंने नाम सुना आप आ रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ से खूब दूर उतारा, यहाँ मैं बैठी, मेरी चैन कोई उतार लेगा 2 तोला। राम राम राम। और फिर बापू मुझको बहुत परेशान करता। कोई बात नहीं, 3 नातिन है, कोई बात नहीं। पुत्र नहीं है। पढ़ी लिखी हैं आप पढ़े लिखे, नजदीक आओ। आपके 3 विषय आए। आपको पांव व कमर में दर्द बनता, माइक से बोलो। पाँव में खूब दर्द बनता है पांव। बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, ना समझ में आए तो टोक देना। पांव व कमर में दर्द बनता, लगातार हैरान रहती, कृपा होगी, बालक की अर्जी व बहू को पुत्र बालक हो जाए, ऐसी अर्जी है, यही लिखा है। लड़ती है हम। ठीक है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, कलेश कम होगा। वर्तमान की तुम्हारी नई अर्जी जा है कि यहीं पर आपकी सुनीता नाम की एक औरत ने चैन निकाल ली है। ये माइक ठीक करो बेटा, ये माइक ठीक कर। हेलो हेलो। हाँ, आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली। जब हम आए थे उसके समय निकाली, जब हम पूजा कर रहे थे जो यहाँ पर हनुमान जी की, तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली, और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। जी 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 महाराज। कितने तोला की चैन थी? 2 तोला। कितने की थी? 1.5-2 तोला की थी महाराज जी। थी? जी हाँ। तो अब आप जो है पुलिस का सहयोग लो, बाकी हमने ठेका नहीं लो। हमने तो संकेत दे दे, ज्यादा बता भी सो हमारी आफतें बच जाती। पूरे भारत में तो हमारे विरोधी है, तो हमें लंबी आफत हो जाती। हमने बता दो, तुम सहयोग लो। इतने चौकी जहां बनी, भगवान की कृपा से खूब मेरा पुलिस की भतीजा व्यवस्था है, है। यही लेगा, मेरा हनुमान भतीजा है। बिल्कुल, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद है। महाराज और जी तुम्हारी बहू ना लड़े। जी, मेरी बेटी आती है, वो अधिकारी है, दामाद एक रात के लिए भी आती है, तो भगवान- उससे भी चिढ़ती है और मेरे से चिढ़ती है, मुझे मारने को दौड़ती है, आप गुस्साती अभी है। तुरंत जाओ। देखो माइक से आवाज सुन के भी निकल गए हैं। आप तुरंत जाओ और
यहां से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है जिसने चैन निकाली। महावर वाला बोले तो सिंदूर बेचवे को काम महावर वालों का हाउद ना। हाँ जी। आप देखो परंतु निर्दोष को नहीं पकड़ना है। लो चलो भगवान करे मिल जाए, है मुश्किल, जो चीज खूब याद बा मिला थे का। हमने तो बता दिया तुम में दम हो सो ले लो, हम तो गरीब आदमी, हमें तो जो बब्बाजू की। और देखो भैया हमाना ना लगाइयो कि महाराज ने कछु पत्र, हम तो देखो जो है सो जो हमारे बाई पाई में आओ तो हम तो भैया बता दी। अब जब हमें जो पतो लग गो कि इनको जो सामान जो इतना होगा तो जो भी पतो कहा कि जिन्हें लाओ भेजिए कहाँ। हाँ अब देखो और जाओ तुम्हारी बहू सुधर जाए, जाओ आओ बब्बा जी लाज रख दे। तू वह घमंड है कछु नहीं है, तुम्हारी बहू घमंड है उनके घर कन को ओ ये खाएं जा तो कछु नहीं है, बाकी वह खराब नहीं है, मौकी बो रही है मौ चला उतरा दिन भर। और तुम्हारी भी आउती में अब लड़ाई होते गए। आओ उगी तो आशीर्वाद हमने दे ही दो, लो कर जाओ अब उठो जल्दी उठो, तो पे भी कृपा बनी रहे। इसके बाद हाओ मताई बहू के लड़का हो जे 3 बेर तो कह दे मताई, एक बेर ऐसे ही लफड़ा बेदा गो तो कहूं हमने 2 बेर उनने पर्चा बनवा लो संतान को, 2 बेर के 3 बेर। भगवान की ऐसी दया भाई के जोड़ा से भाई हाओ 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 जोड़ा से हाओ, इससे ज्यादा आशीर्वाद भी नहीं लेने आवता। वो तो सिस्टम फिट है हम पूरा, इतन से कनेक्शन इतने फिट है सीधे, और इतन से अपन ने बाई भाई में सिग्नल डाले माए काम हो जात। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ई के बाद में अब अगलो आदेश हाउते आ तो जा, जो हेलमेट लगाए जो ये कूदा तो दे बनाए, आओ आओ गिर पड़ना है, आजा आजा मंच पे आजा, हेलमेट संगे ले आजा, बहुत उदम मचा आजा। ई के बाद सब जने मुट्ठी बांधे बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। अपनो सामान भैया सुप्रत रखियो। अब बाजू तुम्हारा सामान ना खोजत फिर हैं, और कई जने जो कहला महाराज जी तो इतना जानत बताउत कह नहीं। अब हनुमान जी तुम्हारा का जो है सामान ही खोजत रहा, एक जन की चाबी खो गई थी भी हमारे वार जी लगा भी आ गए थे। तो अब हनुमान जी है इतना भर काम थोड़ी है, कोनो बड़ी अर्जी हो तो बढ़िया। देखो हनुमान जी के चरणन में हम प्रार्थना कर सके, कृपा उन्हीं को करनी। हाँ आजा जल्दी आ। इसके बाद में तुम भैया जल्दी आओ बस। जरा पांडे जी को भेजिए हमारे पास। पांडे जी कहाँ हैं? जो यहाँ के प्रभारी हैं पुलिस व्यवस्था के, जरा 1 मिनट के लिए हमारे पास भेजिए। हम कहाँ से हो? माइक से बोलो। बोलिए बागेश्वर धाम की। गुरुजी मैं गिरवारा से आया हूं। एक वृद्ध माता जी हैं, उनका भी कुछ सामान गिर गया है। एक वृद्ध माता जी हैं, उनका भी एक सामान गिर गया है दरबार में ही, पूछ लीजिए। नजदीक आओ। बोलिए क्या बात?
तो माता जी भी यहीं पे हैं, बुला ली हूँ। कहाँ है? यहीं पे हैं पंडाल में। उनको बाद में बुला लीजिए, जी, आप जी, प्रश्न जी। बोलो। सर मम्मी पापा खुश रहें, तबीयत मस्त रहे, सब अच्छा हो और एक मंगलिक कार्यक्रम हो जाए घर में सर जी। हमने 2 विषय लिखे। जी। सब पर कृपा हो, परेशान है घर में, उपद्रव नहीं मचेगा, विवाह योग का आशीर्वाद है, विवाह योग मंगल का आशीर्वाद है, तथा सभी स्वस्थ रहेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आशीर्वाद। जी जी जी। बस बस बस। मकान पर आपके 2 स्थान है ना? जी जी। आपके 2 स्थान आए हैं। हाँ जी। और आप जो है दोनों स्थानों पर बागेश्वर बालाजी के चित्र रख दीजिए जी और घर पर एक झंडा लगा लो जी। और मंत्र का जाप करो, जी। नियम का पालन करो, बालाजी आज से कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम। चलो। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, बालाजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की जय। इसके बाद में मार साहब तुम खड़े होकर उन्हें भेज दो, सबसे लास्ट में जो बैठे हैं इसी डी में। हाँ तिलक चंदन लगाएं इसी डी में। हाँ 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 आओ बैठ जाओ मार साहब। पांडे जी आए का? कहां चले गए पांडे जी? बुलाओ जरा हमारे पास। क्या नाम है? रोहिणी सिंह, कहां से आए हो? नया गांव कलदा की जसपा। बोलो क्या बात? हाँ माइक बंद कर लें, अब बोलो। हाँ या ना? घर में उपद्रव इतना मचा है कि जा वाली बात एकदम सही। जी बिल्कुल सही है। और जाओ, झूठा दोषारोपण लगाया जा रहा है। भगवान कृपा सिर्फ करें। घर के ही लोग लगा तुम रहे हैं। थोड़े से सावधान रहो, उपद्री तो तुम हो भी, बीच बीच में फसाल में फंसत, और ऊ वालों काम हम लगाई। खुश रहो, माइक से अब है ना घोषणा करवाइयो, नहीं तो आप जी जी। कल ही मैंने प्रतिज्ञा रात में कर ली थी। भगवान कृपा करें। आओ।
सीताराम। बागेश्वर धाम की। आगे को लगो हम मुआ है खराब, हमने माइक पे हो बता दो, सब बताओ तो लो। बिना माइक के बता देते, काम भी हो जातो, चोर भी पकड़ो जातो, लेकिन पकड़ जे है साम लो, हमने लगा ली बुद्धि। हाँ, हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे हनुमान जी बुद्धि देत रात। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा की। पुनः दरबार के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भूत बाधा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब। चलो, प्रेतराज सरकार की सेना दरबार में आवे। तेरा डबलिंग शुरू कर दे भाई। माल लगाई जाए, सभी प्रेत बाधा वालों को माल लगाई जाए चमीटा की। उठापटक की जाए, उठापटक तेज की जाए। राम। और तेज माल लगाई जाए प्रेत बाधा वालों को। जिन जिन के घर में भूत बाधा हो, या जिनके परिवार में भूत बाधा हो, या जिनके सदस्यों पर भूत बाधा हो, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के ऊपर हाथ कर लो। ऐसे हाथ ऊपर कर लो। ओम 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 राम ओम। बालाजी की पूरी सेना दरबार में आवे चमीटा लेकर, और जितने प्रेत बाधा वाले हैं सबको चमीटा की माल लगाई जाए। एक और व्यवस्था, अब हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों मुट्ठी खोल दीजिए। अब बालाजी का ध्यान करिए। प्रेत रोगियों को यहां डी में आने देना है। ये जो डी बनी है, प्रेत रोगी इसमें बैठा दीजिए। इकट्ठे नहीं, एक एक करके। हाँ, आजा बिटिया, आजा आजा। और अभी बाकी कोई नहीं उठेगा, जो जहां है वहीं बैठा रहेगा। अभी दरबार और लगेगा। जो तो भूतन खा तो मार लगा ही रही, क्योंकि यहां पर भूतों के नाम से लाखों रुपए गुनिया तांत्रिक ले लेते हैं, हजारों रुपए ले लेते हैं। अब हम यहां पर भूत नहीं रहने देंगे। हाँ, और जिन जिन को प्रेत बाधा रहेगी उनको बागेश्वर हनुमान जी की दया से 1 रुपया खर्च नहीं होगा, और भूत बाधा भी हम बांध कर लेकर जाएंगे। हाँ, माइक लीजिए। सीताराम। सीताराम। माइक लो, नजदीक आओ। कहाँ के हो बेटा? गुरुजी, मैं कटनी जिले के त्योरी ग्राम की हूँ। हाँ, क्या हो गया बेटा? गुरुजी, मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरे पापा जी और मेरे भैया बहुत परेशान क्या हो रहते जाता हैं। है उनको? पता नहीं घर के अंदर ऐसा क्या है। तो पापा जी बहुत उपाय करते हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं मिलता है। हमने लिखा आपका घर बहुत हैरान है। तंत्र शक्ति के कारण चौकी बांधी गई है घर पर। उपद्रव मचता, सिर चढ़ता है, सिर पकड़ता है, काम सफल नहीं होने देता है, उन्नति नहीं होने देता है, कोई काम सफल नहीं करने देता है। घर के बाहर ठीक रहते हैं, मन शांत रहता है, प्रवेश करते ही वो फिर सवार हो जाता है। हाँ या ना? जी गुरुजी। यही दिक्कत है। जी गुरुजी। तंत्र बाधा की चौकी रखी गई है, बंद जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, मैं जॉब के लिए भी आई हूँ। मैं बहुत बार अपनी एग्जाम की कृपा तैयारी हो, कर आप चुकी सफल हो। गुरुजी, तारीख बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। गुरुजी, एक और आपसे प्रार्थना है कि मेरी दीदी की शादी नहीं लग पा रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जी,
मेरी दीदी रश्मि नाम है उनका। उस पर भी हमने आगे लिखा सभी काम सफल होंगे, तंत्र कट जाएगा, बहन की शादी 2023 में होगी। 2023 में। जी तैयारी करो, गुरुजी। हनुमान जी दया करेंगे, बालाजी दया करेंगे। गुरुजी और मेरी जॉब का इसमें समय है अभी कितना समय गुरुजी? 1.5 वर्ष पेशी करनी धाम की। एक हमने मंत्र लिखा है, आज से कृपा होगी, इन प्रश्नों पर आज से ही दया हो जाएगी। चलो उठो, चौकी बंधन कटेगी, घर पर आप अखंड ज्योति जलाना, गोमूत्र का छिड़काव करना। चलो और बात करनी है आपसे, पूछ सकती हूँ आपस में? यहीं से बोल लो। देखो तंत्र है, उनके शरीर को जकड़ लेता है, आए दिन उपद्रव हो। परिवार की स्त्री, भगवान जाने, हम ठीक करके जानते हैं, बाकी नहीं। हम बहुत लड़ाई करवा चुके, अब नहीं। खुश रहो। चलो बहन। बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की। और माल लगाई जाए, इन प्रेतों को चमीटा मारे जाए, और चमीटा फटकारे जाए। जिन्होंने जितना परेशान किया प्रेतों ने, उससे ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। राम सब बोलो, दोनों हाथ उठाकर, बागेश्वर बालाजी की। और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए प्रेत बाधा को। जितने प्रेत बाधा वाले रोगी बैठे, उनको मार मार करके दुर्गति की जाए, मार मार कर दुर्गति की जाए। सिर में चमीटा मारे जाए, अब सिर में चमीटा मारे जाए। इसके बाद बालाजी के चरणों में अगला आदेश पुरुषों में से आया है, जो सिर पर लाल तौलिया बांधे खड़े हैं। आ जाओ, तुम खड़े हुए हैं, हाँ आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी आ गई। जो बीचों बीच हाथ में मोबाइल लेकर के चला रहे हैं एलईडी के ऊपर, बालक तुम भी आ जा, आ जा, हाँ खड़ा हो जा। पीली तौलिया बांधे, जो यहां पर बगल में हमारे एकदम सामने दूर खड़े, दोनों हाथ ऐसे उठाए हुए हैं, धूप में, बिना पंडाल के बाहर, पीली तौलिया सिर में और मुंह में बांधे। आप दौड़कर चले आओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई प्यारे। इसके बाद इस बालक को आने दो। थोड़ी होने दुर्गति है, मारो खाका। इसके तक पावन में तो मारो चमीटा सेनापति, इसके पावन में मारो चमीटा, इसके दुर्गति करो। और माल लगाओ, गरम चमीटा मारो इन सबको। राम आइए, माइक लीजिए। जी गुरुजी, चरण स्पर्श प्रणाम। कहां से आए हैं? रीवा से आए गुरुजी। रीवा, रीवा जिला प्रतापपुर। रीवा से। जी गुरुजी। बोलो क्या बात, गुरुजी आप खुद जानते हैं, आपसे क्या बताएं। क्या पूछना चाहते हो?
अरे हम बता देते हैं, चलो माइक उठाओ, तुम नहीं बता रहे। हमारे पर्चे में आया पेट का दर्द, अपचवंता, पूरा परिवार बिखर गया है। आपके घर में शारीरिक पीड़ा से पूरा परिवार ग्रसित है। किसी का गृहस्थ जीवन मंगलमय नहीं है। पूर्व में एक अकाल मृत्यु मर्डर के द्वारा हो गई थी, जिस कारण से डिप्रेशन बना, तनाव बना हुआ है। 2008 से समस्या पूरे घर परिवार में उत्पत्ति मचाए हुए है। माइक लो पहले, क्या बताओ ये बात सही है? जी गुरुजी सही कोई है। संदेह है? कोई संदेह नहीं। माइक नजदीक करो। इसके बाद स्वयं काम धाम से परेशान है, नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें, जिसकी अर्जी लेकर आए आशीर्वाद है। देखा पर्चा है तुम्हारा, मैंने पढ़ लिया। उनको लाना पड़ेगा, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। गुरुजी उनके वाइफ जो दोनों को बढ़िया चलने लगे, बस यही चाहते हैं गुरुजी। सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, गृहस्थ जीवन मंगलमय हो और बालाजी दया करें, धन की तंगी दूर हो, आपका कर्ज चुक जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, पूरे परिवार का तनाव दूर हो। एक जो मंत्र है उसकी 3 माला करो, आज से ही कृपा होगी। उठो, धाम आना है। तुम्हारा पर्चा भी हमने पढ़ लिया, तुम जेब में जो डाल कर लाए, जेब में डालकर तुम प्रश्न लेकर के आए थे, पर्चा लिख कर लाए थे, वो भी हमने पढ़ लिया है। जाओ, हाँ, कृपा रहेगी। तुम्हारे शरीर की, पेड़ की और पेट की और पैर की पीड़ा ठीक होगी। चलो, आशीर्वाद आशीर्वाद, चलो खुश रहो। वो बालक को भेजो, हाँ वो बालक पीली तौलिया डाले आ रहा है, उसको आने दीजिए। सीताराम। इसके बाद आओ बेटा, आओ आओ आओ। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की। ये जो बच्ची बीचों बीच चश्मा लगाए बैठी है, हाँ खड़ी हो जाओ। हाथ में मोबाइल, जिस बच्ची के मोबाइल वाली बच्ची, हाथ में मोबाइल लिए आ जाओ बहन। माइक लीजिए। आप कहां से हो? मिर्जापुर से, रामपुर रोड। मिर्जापुर? जी। यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में आए हैं गुरुजी, गए थे वहाँ धाम पे। हम लोग कई एक लोग साथ में आते हैं। धाम पे तुम्हें बताया कि हम जंगल में हैं, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। अच्छा, तुमने कभी सोचा कि यहाँ कथा हो सकती? सोचा था। हाँ बोलो, क्या बात है? अर्जी बोलो। गुरुजी कान डिस्टर्ब रहता है, कोई काम वगैरह करते हैं नहीं। नजदीक आओ ताकि पढ़ सको। सिर पर बोझ, कान में दिक्कत, 12 साल से हैरान, कोई काम सफल नहीं हो रहा, बंधन है, मंगल काज से लेकर के काम, व्यापार, बिजनेस को लेकर के परेशानी आपकी। माइक तो नजदीक कर। जी जी जी। व्यापार तक की परेशानी बनी हुई है। स्थिर व्यापार आपका होगा, बिजनेस में ही आप सफल होंगे। किराने का अथवा जनरल स्टोर का दुकान डालिए, उसमें उन्नति होगी। कान का ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आशीर्वाद। गुरुजी भाई साहब तैयारी कर रहे हैं अभी। उनकी अलग अर्जी लगेगी, उनको लाना पड़ेगा। जी। हमने इसमें पूरा लिख दिया है तुम्हारा, जी। कब से शुरू करना है। जी। कवच पहले धाम पे लो, और बालाजी ने चाहा तो तुम्हारा इसी साल प्रारंभ हो। जी। उठो, तुरंत उठो। अर्जी कार्ड लाओ बेटा नितेंद्र। बेटा बेटा सीताराम, बैठो बहन। अर्जी कार्ड। 1 मिनट बहन, हम जरा अर्जी कार्ड मंगवा लें। इन प्रेतों की उठापटक तेज कर दी जाए, प्रेत बाधा वालों की उठापटक तेज कर दी जाए, उठापटक तेज कर दी जाए।
नजदीक आइए, यहां बैठो बहन। माइक लो। कहां से हैं? पानुमरिया कटनी जिला, पानुमरिया कटनी जिला। पेशी करेंगी, नियम का पालन करेंगी बहन? धाम पर पहुंचना होता है मंगलवार को, महीने में एक बार या 2 महीने में, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है बहन। कर सको तो ही अर्जी लगवाओ, या घर का कोई भी सदस्य जा सकता है। मैं यहाँ मम्मी को बुला सकती हूँ? हाँ बोलो बहन, क्या बात? उनको बाद में बुला लेना, अपना प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न, हम लोगों के घर में बहुत परेशानी चल रही है। हम लोग जी बहन। मतलब आर्थिक व्यवस्था से भी बहुत कमजोर हो गए हैं ठीक है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप तो सब जानते हैं। जी। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न नहीं। जी। घर में दिक्कत बनी, धन की तंगी बनी, लगातार घाटा हो गया है, धन उन्नति की कामना लेकर के दरबार में आए हैं, जो पूर्ण होगी। व्यापारिक उन्नति से तेज होगा, आर्थिक विकास 1.5 वर्ष में होगा। कर्ज की स्थिति से वर्तमान में जूझ रहे हैं, जो चुक जाएगा, बिल्कुल चिंता न करें, आशीर्वाद है। खुश रहो। धाम की पेशी करनी है, ठीक है? जी, भगवान खूब कृपा करेंगे। आप आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक बहन? खुश रहो। सीताराम बहन, उठ जाओ। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। बोलो जय सियाराम। सबसे लास्ट में जो हाथ में नारियल लिए बीचों बीच बैठे हैं, आ जाओ। नारियल ऊपर किए, आ जाओ। आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। पीले कपड़ा वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस बालक को बैठा देना, कुर्ता वाले को बैठा दो। तुम आ जाओ बेटा, इस पीले कपड़ा वाले को बैठा दो, वो आ रहा है बीचों बीच वाला बालक। जिनके पास नारियल है, अर्जी वाला कपड़ा खोल लें, नारियल हाथ में ले लें। जिनके पर्चा नहीं बने, हम उन सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। और जिनके पास नारियल नहीं है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जिनके पर्चा नहीं बन पाए, जो मिल नहीं पाते हैं, जरूरी नहीं है आपका पर्चा बने या मिल पाओ। जरूरी सिर्फ इतना है, पंडाल में बैठ गए, सामूहिक अर्जी लगवा ली और मंगल या शनिवार की पेशी करना धाम की महीना में 1 बार या 2 महीने में 1 बार शुरू कर दी, उतने में ही कृपा हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। आने दीजिए। एलईडी के पास में जो माता जी बैठी हैं, आप आ जाओ। बैठी हुई हैं जी, जी, हाथ ऐसा खड़ा किया। आ जाओ माता जी, तुम बैठ जाओ बीच वाली, उसे आने दो बच्चों। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। देख लिया हमने। बाकी सबको बैठा दो। वो हरीरी जैसी साड़ी पहने आ रही बहन जी को, जरा जल्दी में आना है। इनको भेजिए। जब तक कपड़ा खोल लीजिए आप सब। जो वस्त्र लाए हैं उसको फैला लीजिए। लाल रंग का कपड़ा जो लाए हैं अर्जी लगाने वाला, उसको फैला लीजिए। माइक लो। कहां से हैं? ग्राम इटौरा कला, पंचायत पवैया, तहसील नगौद, जिला सतना। बोलिए, क्या बात है? गुरुदेव, मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। नजदीक आओ। क्या परेशानी है?
मतलब मम्मी बीमार, घर में परेशानी, कोई ना कोई बाधा। हाँ, भगवान का भजन बना रहेगा, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। क्या ऐसी अर्जी लगाई? मैं बागेश्वर धाम 11 बार गया हूँ, मेरे पापा जी गए हैं। हाँ, ये आपने अर्जी लगाई थी जी। अच्छा, दूसरा सुनो, माँ के शरीर में दिक्कत बनी है, जी। उनके पूरे शरीर में दर्द बन रहा है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, उनको पीड़ा बनती है, उठ बैठ नहीं पाते, बीच बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है। विगत 22 साल से पूरा घर आपका हैरान है, आप स्वयं उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य में क्या करें, शरीर की पीड़ा बनती है, आपका वजन घट रहा है, पेट में आपको पीड़ा हो रही है, कई बार उपाय करवाए दरबारों में पर आराम नहीं लगा। माँ स्वस्थ होंगी, भूत बाधा हटेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। भेजी है, जो आप रहस्य जानने आए वो सत्य है, भूत बाधा भेजी है, परिवार के ने ही भेजी जिससे पूर्व में लड़ाई हुई थी, उपद्रव तुम्हें भी पता है, वही तुम्हारी चाची जी उपद्रवी हैं। गुरुदेव बागेश्वर धाम की, सन्यासी महाराज की जय जय श्री राम। आगे कृपा होगी। बालाजी आज से कृपा करेंगे, भूत बाधा भेजी है जिस कारण से सबको कलेश बन रहा है, आपको भी पेट दिक्कत बन रही है और तुम्हारी घरवाई भी बहुत ज्यादा उपद्रव मचाऊ, लड़ाई मचाऊ, सबके साथ नहीं रहबो चाहत, अलग रहबो चाहत। माइक ले लो जी गुरुदेव। तुम्हारी घरवाई भी जो चाहत कि हम अलग रहें, जा लड़ाई मची, उपद्रव मचाए, तुम्हारी घरवाई भी, ऊकी भी बुद्धि बहुत तेज हो जा, तुम्हारी से लड़न लगत विचित्र रूप से। जा है उपद्रव, जाओ, शांति हुई है, सुख शांति रहे, आशीर्वाद। और तुम्हें जॉब चाहने, नौकरी चाहने, तैयारी करो और तेज, हनुमान जी दया कर हैं, आशीर्वाद। अभी तो उसमें टाइम 5 साल का, भूमि वाला है। सीताराम। गुरुदेव भगवान की। आइए आइए। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव की। गुरुजी को मेरा प्रणाम। खुश रहिए। कहाँ से आए हैं? सतना से गुरुजी। पहली बार आए हैं? जी गुरुजी, लेकिन आपका यूट्यूब में मैं 1-1 बजे तक हम पति पत्नी देखते हैं। वाह। और हम बहुत परेशान रहते हैं गुरुदेव। क्या अर्जी है? हम हमेशा सदा बीमार रहते हैं, मेरा पति बीमार रहता है। क्या बीमारी में क्या होता है? मेरे को 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, मैं तबीयत से हमेशा पेट दर्द से परेशान रहती हूँ जी। और इतना व्यापार करते हैं, हमारा घर बेदी नहीं माता का हवन करवाएं, वही रुष्ट हैं, पेट में पीड़ा बनती है, गर्भाशय व लीवर पर दिक्कत बन रही है। माइक से बोलते जाइए जी। गर्भाशय व लीवर में दिक्कत बन रही, अपच हो जाती है, असहनीय दर्द बनता, पूर्व में गांठ बनी थी, पूर्व में आपको गांठ बनी थी, जो गांठ बताई थी उसके बाद अभी भी वर्तमान में दर्द है, असहनीय पीड़ा हो रही है, व्यापार 3 साल से मध्यम है, उन्नति नहीं हो रही, 2 जगह रुपया रुक गया है, 8 लाख के लगभग का, वो प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद। जी हमारा घर भी नहीं बनता प्रभु, वो बच्चे उस पर आगे कृपा हो गए, बच्चों पर भी कृपा हो गए, हनुमान जी दया करबे, धाम की बच्चे पेशी उन्नति करो। करेंगे कि नहीं करेंगे, मेहनत बिल्कुल। करते हैं। छोटा बच्चे की बहुत इच्छा है प्रभु कुछ बनने की। लिवा लाना, हनुमान जी दया करेंगे, धाम की पेशी करो, जो हवन बताया वो करवाओ। 1.5-2 महीने से लहसुन प्याज भी छोड़ दिया प्रभु जी, जब से आपका देखा है। हाँ। प्रभु मैं शुरू ही से कष्ट में रही हूँ, हनुमान जी कृपा करें, आशीर्वाद। आज मुझको तो लग ही नहीं रहा था, मेरी अर्जी लगेगी प्रभु। आप हमें 3 नारियल काले रंग का कपड़ा लेकर के आएंगे, बंधन हम कटवा देंगे, आगे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। उठो, खुश रहो। और प्रभु मेरे ऊपर कुछ सवार भी होता है, वो बहुत ठीक हो परेशान जाएगा। रहती वो हमने बंधन के लिए कहा, काले रंग का कपड़ा, 3 नारियल पृथ्वीराज सरकार की हम अर्जी लगवा देंगे, कटवा देंगे। जाओ। सर मेरे गुरुजी मेरे पति आए हैं। मुट्ठी बांधिए दोनों, बांध लिए सभी मुट्ठी, जोर से बोलो, बांध लिया ना? अच्छा, आशीर्वाद। आप नीचे पहुंचे, जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, पर्चा नहीं बन पाया, मिलने को नहीं मिल पाए, जरूरी नहीं है आपका पर्चा बने या हमसे मिल पाओ, जो का है। किसने दिया पर्चा?
अच्छा, एक सूचना आई है, आपने भेजा ना, एक सूचना आई है बहुत अच्छी। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर अब गुरुकुलम बनने जा रहा है, संस्कृत विद्यालय बनने जा रहा है और बहुत जल्दी बनेगा। हमारे प्रिय स्नेही आ जाइए, लेकिन ये हम सब मंच पर लेंगे कथा के समय। हमारे प्रिय स्नेही संस्कृत बोर्ड के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भरत बैरागी जी, संस्कृत बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं। हाँ, तो ये बड़ी सुख, वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाएं और हम कथा के समय आपसे ये जो है लेंगे। ये तो बड़ी खुशखबरी हो गई। देखो, अब संस्कृत का प्रचार बागेश्वर धाम से भी शुरू होगा। आओ, हम तो ये कहेंगे कि आप संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष हो, एक संस्कृत विद्यालय यहां पर भी बनना चाहिए। सबरी माता का मंदिर बन रहा है जंगल में, कल्ला में। कैसा रहेगा? बोलो जोर से, कैसा रहेगा? कौन कौन सबरी माता की पूजा करेगा? वो तुम्हारी कुल की माता है, सबरी माता तुम्हारी पूर्वज हैं, उनको मत छोड़ना। सबरी माता का मंदिर बनवाने जा रहे हैं बागेश्वर हनुमान जी। और इस मंदिर के कार्य को कल हमने जो उनको, प्रहलाद जी को तो लोधी जी को सौंप ही दिया था, लेकिन जो है शासन प्रशासन को भी कहा है, निवेदन किया कि बहुत जल्दी उसके लिए जमीन देख ली जाए। हो सकता कल हम आपको जमीन भी बता दें कि कहां पर बनेगा। तुरंत दान महाकल्याण वाला काम है हमारा, हमारा घोषणा वाला काम नहीं है। तुरंत दान महाकल्याण, जो कोई ना दे सो बेईमान। हाँ, सीताराम। बिटिया मैंने पेन डाला, अच्छा मैं लगाओ, माइक ले ले बिटिया। कहाँ की है? कहाँ की हो? देवी जी की है। देवी जी। कहाँ पढ़त बेटा? पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ पर है जो गांव जो हम पूछ रहे हैं? देवी जी यहाँ धाम, देवी जी धाम मैहर। मैहर ऐसा उल्टा बोला बिटिया, सीधा सीधा बोल। मैं गरीब आदमी, मैं कौन पढ़ो लिखो अनपढ़। 40 किलोमीटर है धन से, नहीं? अच्छे से बैठ जाओ बेटा। पूछो क्या बात? कुछ दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, घर का कोई दिक्कत नहीं है। पर नजदीक आ जाओ। हमने भी कुछ नहीं लिखा, सब पर कृपा बनी रहेगी, कोई प्रश्न नहीं है, शिव अभिषेक करते रहो, मन शांत रहेगा। हमने भी कछु नहीं लिखो, यही है आई। एक है शरीर की पीड़ा बीच बीच में बनती है, उसमें लाभ बनी रहे, घर पर सभी स्वस्थ रहें, घर की उन्नति हो, वह भगवती कृपा बनी रहे। जिनके साथ में आए उनकी भी अर्जी लग जाए, आशीर्वाद। एक जनों के साथ में आए हैं उनकी भी अर्जी लग जाए, खुश रहो। चलो बहन, इसके बाद आ जाओ। अब लास्ट में से अर्जी आई है राजकुमारी नाम से, लास्ट में राजकुमारी नाम से बैठी हुई हैं एक जय माता जी, वो आ जाएं। बीच में नहीं, आप बैठ जाओ माता।
इनको भेज दीजिए। हाँ, इनको आने दीजिए, इनको आना है, आने दीजिए। बैठ जाओ, माइक ले लो, माइक ले लो, अब नजदीक आ जाओ। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा की। क्या नाम है भगवान? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। कहाँ रहत हो? मैं मैहर में रहता हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर है? यहाँ से 40 किलोमीटर है। हाँ, पूछो क्या बात है? समस्या ये है श्रीमान जी, हमारे जो बड़े पिताजी के भैया हैं, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई। वही तकलीफ मेरे को है और हमारे घर में कष्ट बने रहते हैं। नजदीक आओ। बहन तकलीफों से परेशान ये है। क्या लिखा है? आपके घर में पीड़ा बनी रहती, सभी बीमार रहते, कृपा होगी आप बहन का व स्वयं का प्रश्न लेकर आए। वर्तमान में आपको किडनी का इन्फेक्शन है व पेट में दर्द बनता है, बहन को शारीरिक पीड़ा इन्फेक्शन बना हुआ है जिससे वो ग्रसित हैं, आराम लगेगा। आपके पूर्वज घूम रहे हैं, उनका उपाय करवाइए। डायलिसिस व ट्रांसप्लांट योग नहीं बनेगा, आशीर्वाद है। माइक लो। जो आपके भाई हैं उनकी गंभीर हालत हो गई है जी चचेरे भाई, जी, उनकी गंभीर हालत हो गई है। जी, जी। उनका तो डायलिसिस स्थिति पहुंच गए हैं और अल्टरनेट हो रहा है। जी, जी। अल्टरनेट हो रहा है, एक दिन छोड़ो एक दिन अल्टरनेट हो रहा है। सप्ताह में 3 दिन पहुंच गया है। इसके बाद शरीर में बहुत ज्यादा सूजन भी उनको आ गई है। आपने 2-3 जगह दिखवाया है तो कहीं आपको प्रेत बाधा बतलाई है, कहीं पर करवाया हुआ बताया है, कहीं घर का बताया है। आपके पितृ दोष भर का कारण है जिससे दवा काम नहीं कर रही। अभी पितरों का उपाय तो असंभव है। तब तक आप एक काम कीजिए, घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जला दीजिए। आज से ही कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर महाराज की। चलो अगला नंबर। आप लोग सब शांति के साथ बैठे रहो। जो तो दरबार आए, भूत आउत प्रीत आउत, अब तो तनक दे में जब पृथ्वीराज सरकार को दरबार लगना सो सबरन चमीटा लगना। हम तो सीताराम जपत रहो बस, छूने बनैया रोगियां ना। राजकुमारी सीताराम जपत रहो बस। बागेश्वर धाम दरबार आए, भूत आउत, आदमी आउत, गुंडा आउत, नेता आउत, फदाली आउत, अच्छे आउत, साधु आउत, महात्मा आउत, सबको तो है आउत। आओ माइक लो। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, कृष्णगढ़ मेरा मायका है। रहती कहाँ है? ससुराल मेरी खारी में है, कहाँ पड़ता है? सतना पास। अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात? मैं यहाँ आपके पास आई, हाँ मैंने नाम सुना आप आ रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ से दूध उतारे, यहाँ पे बैठी मेरी चैन कोई उतार लेगा दूध उतार। राम राम राम। और फिर बापू मुझको बहुत परेशान करता। कोई बात नहीं, 3 नातिन हैं, कोई बात नहीं। पुत्र नहीं है। पढ़ी लिखी हैं आप पढ़े लिखे? नजदीक आओ। आपके 3 विषय आए। आपको पांव और कमर में दर्द बनता, माइक से बोलो। पाँव में खूब दर्द बनता है। पांव, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, ना समझ में आया तो टोक देना। पांव व कमर में दर्द बनता, लगातार हैरान रहती, कृपा होगी बालक की अर्जी व बहू को पुत्र बालक हो जाए, ऐसी अर्जी है। यही लिखा है, ठीक है। कृपा होगी, आशीर्वाद है, कलेश कम होगा। वर्तमान की तुम्हारी नई अर्जी जा है कि यहीं पर आपकी सुनीता नाम की एक औरत ने चैन निकाल ली है। ये माइक ठीक करो बेटा,
ये माइक ठीक कर। हेलो हेलो। हाँ, आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली, जब हम आए थे उसके समय निकाली, जब हम पूजा कर रहे थे जो यहाँ पर हनुमान जी की तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। जी 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 महाराज। कितने तोला की चैन थी? 2 तोला। कितने की थी? 1.5-2 तोला की थी महाराज जी। थी जी हाँ। तो अब आप जो है पुलिस का सहयोग लो, बाकी हमने ठेका नहीं लो। हमने तो संकेत दे दे, ज्यादा बता भी सो हमारी आफतें बच जाती। पूरे भारत में तो हमारे विरोधी है, तो हमें लंबी आफत हो जाती। हमने बता दो, तुम सहयोग लो। इतने चौकी जहां बनी, भगवान की कृपा से खूब मेरा पुलिस की भतीजा व्यवस्था है, है। यही लेगा। मेरा हनुमान भतीजा है। बिल्कुल, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद है। महाराज और जी- तुम्हारी बहू ना लड़े। जी मेरी बेटी आती है, वो अधिकारी है, दामाद एक रात के लिए भी आती है, तो भगवान- उससे भी चिढ़ती है और मेरे से चिढ़ती है, मुझे मारने को दौड़ती है, गुस्सा आप आती अभी है। तुरंत जाओ। देखो माइक से आवाज सुन के भी निकल गए हैं। आप तुरंत जाओ और यहां से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है जिसने चैन निकाली। महावर वाला बोले तो सिंदूर बेचवे को काम महावर वालों का हाउद ना। हाँ जी। आप देखो, परंतु निर्दोष को नहीं पकड़ना है। लो चलो, भगवान करे मिल जाए। है मुश्किल, जो चीज खूब याद बा मिला थे का। हमने तो बता दिया, तुम में दम हो सो ले लो। हम तो गरीब आदमी, हमें तो जो बब्बाजू की। और देखो भैया, हमाना ना लगाइयो कि महाराज ने कछू पत्र। हम तो देखो जो है सो जो हमारे बाई पाई में आओ तो हम तो भैया बता दे। अब जब हमें जो पतो लग गो कि इनको जो सामान जो इतना होगा, तो जो भी पतो कहा कि जिन्हें लाओ बेजिए कहाँ। हाँ, अब देखो, और जाओ तुम्हारी बहू सुधर जाए। सुधर जाओ, जाए महाराज। आओ बब्बा जी लाज रख दें। जी महाराज। तू है घमंड है, कछू नहीं है। हाँ जी तुम्हारी महाराज। बहू घमंड है। जी। उनके घर कन को हाँ वो ये खाएं जा तो कछू नहीं है, बाकी वह खराब नहीं है। मौकी बोरैया है, हाँ। मौ चला उतरा दिन हाँ, भर। और और जो तुम्हारी भी बातें बता आउतन देती है। आउती आउती में अब लड़ाई होते पुत्र जाए। नहीं है उनके, आओ, हमको उनकी तो चाहिए। आशीर्वाद हमने दे ही दो। लो कर जाओ, अब उठो, जल्दी उठो। तो पे भी कृपा बनी रहे। आओ। इसके बाद हाओ मताई बहू के लड़का हो जे। 3 बेर तो कह दई मताई। एक बेर ऐसे ही लपड़ा बेदा गो तो कहूं हमने 2 बेर उनने पर्चा बनवा लो संतान को। 2 बेर के 3 बेर। भगवान की ऐसी दया भाई के जोड़ा से भाई। हाओ 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 जोड़ा से हाओ। इसे ज्यादा आशीर्वाद भी नहीं लेने आवता। वो तो सिस्टम फिट है हमारा पूरा। इतन से कनेक्शन इतने फिट है सीधे, और इतन से अपन ने बाई भाई में सिग्नल डाले, माए काम हो जात। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ई के बाद में अब अगलो आदेश। हाउ ते आ तो जा, जो हेलमेट लगाए जो ये कूदा तो दे बनाए। आओ आओ, गिर पड़ना है। आजा आजा मंच पे, आजा। हेलमेट संगे ले रही, आजा। बहुत उदम मचा, आजा। ई के बाद सब जने मुट्ठी बांधे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। अपनो सामान भैया सुप्रत रखियो। अब बाजू तुम्हारा सामान न खोजत फिर है। और कई जने जो कहला महाराज जी तो इतना जानत बताउत कह नहीं। अब हनुमान जी तुम्हारा का जो है सामान ही खोजत रहा। एक जन की चाबी खो गई थी, वे हमारे वारजी लगा भी आ गए थे। तो अब हनुमान जी आए, इतना भर काम थोड़ी है। कोनो बड़ी अर्जी हो तो बढ़िया। देखो हनुमान जी के चरणन में हम प्रार्थना कर सके, कृपा उन्हीं को करनी। हाँ आजा, जल्दी आ।
इसके बाद में तुम भैया जल्दी आओ, बस। जरा जरा पांडे जी को भेजिए हमारे पास। पांडे जी कहाँ हैं? जो यहाँ के प्रभारी हैं पुलिस व्यवस्था के, जरा 1 मिनट के लिए हमारे पास भेजिए। हम कहाँ से हो? माइक से बोलो। बोलिए बागेश्वर धाम की। गुरुजी मैं गिरवारा से आया हूँ। एक वृद्ध माता जी हैं, उनका भी कुछ सामान गिर गया है। एक वृद्ध माता जी हैं, उनका भी एक सामान गिर गया है दरबार में ही। पूछ लीजिए, नजदीक आओ। बोलिए क्या बात? तो माता जी भी यहीं पे हैं, बुला ली हूँ। कहाँ है? यहीं पे हैं पंडाल में। उनको बाद में बुला लीजिए। जी, आप जी, प्रश्न जी। बोलो। सर मम्मी पापा खुश रहें, तबीयत मस्त रहे, सब अच्छा हो और एक मंगल कार्यक्रम हो जाए घर में सर जी। हमने 2 विषय लिखे। जी। सब पर कृपा हो, परेशान है घर में, उपद्रव नहीं मचेगा, विवाह योग का आशीर्वाद है, विवाह योग मंगल का आशीर्वाद है, तथा सभी स्वस्थ रहेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आशीर्वाद। जी जी जी। बहुत बहुत बहुत। मकान पर आपके 2 स्थान है ना? जी जी। आपके 2 स्थान आए हैं। हाँ जी। और आप जो है दोनों स्थानों पर बागेश्वर बालाजी के चित्र रख दीजिए जी। और घर पर एक झंडा लगा लो जी। और मंत्र का जाप करो, जी। नियम का पालन करो, बालाजी आज से कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम। चलो। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, बालाजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की जय। इसके बाद में मार साहब तुम खड़े होकर उन्हें भेज दो, सबसे लास्ट में जो बैठे हैं इसी डी में। हाँ तिलक चंदन लगाएं इसी डी में। हाँ 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 आओ बैठ जाओ मार साहब। पांडे जी आए का? कहाँ चले गए पांडे जी? बुलाओ जरा हमारे पास। क्या नाम है? रोहिणी सिंह। कहाँ से आए हो? नया गांव कलदा की जसपा। बोलो क्या बात? हाँ माइक बंद कर लें, अब बोलो। हाँ या ना? घर में उपद्रव इतना मचा है कि जा वाली बात एकदम सही। जी बिल्कुल सही है। और जाओ। झूठा दोषारोपण लगाया जा रहा है। भगवान कृपा सिर्फ करें। घर के ही लोग लगा तुम रहे हैं। थोड़े से सावधान रहो, उपद्री तो तुम हो भी, बीच बीच में फसाल में फंसत, और ऊ वालों काम हम लगाई। खुश रहो। माइक से अब है ना घोषणा करवाइयो, नहीं तो आप जी जी
कल ही मैंने प्रतिज्ञा रात में कर ली थी। भगवान की कृपा। आओ। सीताराम। बागेश्वर धाम की। आगे को लगो हम मुआ है खराब, हमने माइक पे हो बता दो, सब बताओ तो लो। बिना माइक के बता देते, काम भी हो जातो, चोर भी पकड़ो जातो, लेकिन पकड़ जे है सामलो, हमने लगा ली बुद्धि। हाँ, हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे हनुमान जी बुद्धि देत रात। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा की। पुनः दरबार के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भूत बाधा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब। चलो, प्रेतराज सरकार की सेना दरबार में आवे। डबलिंग शुरू कर दे भाई। माल लगाई जाए, सभी प्रेत बाधा वालों को माल लगाई जाए चमीटा की। उठापटक की जाए, उठापटक तेज की जाए। राम। और तेज माल लगाई जाए प्रेत बाधा वालों को। जिन जिन के घर में भूत बाधा हो, या जिनके परिवार में भूत बाधा हो, या जिनके सदस्यों पर भूत बाधा हो, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के ऊपर हाथ कर लो। ऐसे हाथ ऊपर कर लो। ओम 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 राम ओम। बालाजी की पूरी सेना दरबार में आवे चमीटा लेकर, और जितने प्रेत बाधा वाले हैं सबको चमीटा की माल लगाई जाए। एक और व्यवस्था, अब हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों मुट्ठी खोल दीजिए। अब बालाजी का ध्यान करिए। प्रेत रोगियों को यहां डी में आने देना है। ये जो डी बनी है, प्रेत रोगी इसमें बैठा दीजिए। इकट्ठे नहीं, एक एक करके। हाँ, आजा बिटिया, आजा आजा। और अभी बाकी कोई नहीं उठेगा, जो जहां है वहीं बैठा रहेगा। अभी दरबार और लगेगा। जो तो भूतन खा तो मार लगा ही रही, क्योंकि यहां पर भूतों के नाम से लाखों रुपए गुनिया तांत्रिक ले लेते हैं, हजारों रुपए ले लेते हैं।
अब हम यहां पर भूत नहीं रहने देंगे। हाँ, और जिन जिन को प्रेत बाधा रहेगी उनको बागेश्वर हनुमान जी की दया से 1 रुपया खर्च नहीं होगा और भूत बाधा भी हम बांध कर लेकर जाएंगे। हाँ, माइक लीजिए। सीताराम। सीताराम। माइक लो, नजदीक आओ। कहाँ के हो बेटा? गुरुजी मैं कटनी जिले के त्योरी ग्राम की हूँ। हाँ, क्या हो गया बेटा? गुरुजी मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरे पापा जी और मेरे भैया बहुत परेशान क्या हो रहते जाता हैं। है उनको? पता नहीं घर के अंदर ऐसा क्या है। तो पापा जी बहुत उपाय करते हैं लेकिन उसका उपाय नहीं मिलता है। हमने लिखा आपका घर बहुत हैरान है, तंत्र शक्ति के कारण चौकी बांधी गई है घर पर, उपद्रव मचता, सिर चढ़ता है, सिर पकड़ता है, काम सफल नहीं होने देता है, उन्नति नहीं होने देता है, कोई काम सफल नहीं करने देता है, घर के बाहर ठीक रहते हैं, मन शांत रहता है, प्रवेश करते ही वो फिर सवार हो जाता है। हाँ या ना? जी गुरुजी। यही दिक्कत है। जी गुरुजी। तंत्र बाधा की चौकी रखी गई है, बंद जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं जॉब के लिए भी आई हूँ। मैं बहुत बार अपनी एग्जाम की कृपा तैयारी हो कर आप रही थी। सफल हो। गुरुजी तारीख बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। गुरुजी एक और आपसे प्रार्थना है कि मेरी दीदी की शादी नहीं लग पा रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जी, मेरी दीदी रश्मि नाम है उनका। उस पर भी हमने आगे लिखा सभी काम सफल होंगे, तंत्र कट जाएगा, बहन की शादी 2023 में होगी। 2023 में। जी, तैयारी करो, गुरुजी। हनुमान जी दया करेंगे, बालाजी दया करेंगे। गुरुजी और मेरी जॉब का इसमें समय है अभी कितना समय गुरुजी? 1.5 वर्ष। पेशी करनी धाम की एक हमने मंत्र लिखा है, आज से कृपा होगी, इन प्रश्नों पर आज से ही दया हो जाएगी। चलो उठो, चौकी बंधन कटेगी, घर पर आप अखंड ज्योति जलाना, गोमूत्र का छिड़काव करना। चलिए, और बात करनी है आपसे, पूछ सकती हूँ आपस में? यहीं से बोल लो। देखो, तंत्र है, उनके शरीर को जकड़ लेता है, आए दिन उपद्रव हो। परिवार की स्त्री, भगवान जाने, हम ठीक करके जानते हैं, बाकी नहीं। हम बहुत लड़ाई करवा चुके, अब नहीं। खुश रहो। चलो बहन। बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की। और माल लगाई जाए, इन प्रेतों को चमीटा मारे जाए और चमीटा फटकारे जाए। जिन्होंने जितना परेशान किया प्रेतों ने, उससे ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। राम। सब बोलो दोनों हाथ उठाकर, बागेश्वर बालाजी की। और मार लगाई जाए, और मार लगाई जाए प्रेत बाधा को। जितने प्रेत बाधा वाले रोगी बैठे, उनको मार मार करके दुर्गति की जाए, मार मार कर दुर्गति की जाए। सिर में चमीटा मारे जाएं। अब सिर में चमीटा मारे जाएं। इसके बाद बालाजी के चरणों में अगला आदेश पुरुषों में से आया है, जो सिर पर लाल तौलिया बांधे खड़े हैं। आ जाओ, तुम खड़े हुए हैं। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी आ गई। जो बीचों बीच हाथ में मोबाइल लेकर के चला रहे हैं एलईडी के ऊपर, बालक तुम भी आ जा, आ जा।
हाँ खड़ा हो जा। पीली तौलिया बांधे, जो यहां पर बगल में हमारे एकदम सामने दूर खड़े दोनों हाथ ऐसे उठाए हुए हैं, धूप में बिना पंडाल के बाहर, पीली तौलिया सिर में और मुंह में बांधे। आप दौड़कर चले आओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई प्यारे। इसके बाद इस बालक को आने दो, थोड़ी होने दुर्गति है मारो खाका। इसके तक पावन में तो मारो चमीटा सेनापति, इसके पावन में मारो चमीटा, इसके दुर्गति करो। और माल लगाओ, गरम चमीटा मारो इन सबको। राम आइए, माइक लीजिए। जी गुरु जी, चरण स्पर्श प्रणाम। कहां से आए हैं? रीवा से आए गुरु जी। रीवा जिला प्रतापपुर। रीवा से। बोलो क्या बात? गुरु जी आप खुद जानते हैं, आपसे क्या बताएं। क्या पूछना चाहते हो? अरे हम बता देते हैं, चलो माइक उठाओ। तुम नहीं बता रहे। हमारे परिचय में आया पेट का दर्द, अपचवंता, पूरा परिवार बिखर गया है। आपके घर में शारीरिक पीड़ा से पूरा परिवार ग्रसित है। किसी का गृहस्थ जीवन मंगलमय नहीं है। पूर्व में एक अकाल मृत्यु मर्डर के द्वारा हो गई थी, जिस कारण से डिप्रेशन बना, तनाव बना हुआ है। 2008 से समस्या पूरे घर परिवार में उत्पन्न मचाए हुए हैं। माइक लो पहले। क्या बताओ, ये बात सही है? कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं। माइक नजदीक करो। इसके बाद स्वयं काम धाम से परेशान है, नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें, जिसकी अर्जी लेकर आए आशीर्वाद है। देखा पर्चा है तुम्हारा, मैंने पढ़ लिया है। उनको लाना पड़ेगा, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। गुरु जी उनके वाइफ जो दोनों को बढ़िया चलने लगे, बस यही चाहते हैं गुरु जी। सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, गृहस्थ जीवन मंगलमय हो और बालाजी दया करें, धन की तंगी दूर हो, आपका कर्ज चुक जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, पूरे परिवार का तनाव दूर हो। एक जो मंत्र है उसकी 3 माला करो, आज से ही कृपा होगी। उठो, धाम आना है। तुम्हारा पर्चा भी हमने पढ़ लिया, तुम जेब में जो डाल कर लाए, जेब में डालकर तुम प्रश्न लेकर के आए थे, पर्चा लिख कर लाए थे, वो भी हमने पढ़ लिया है। जाओ। हाँ, कृपा रहेगी। तुम्हारे शरीर की, पेड़ की और पेट की और पैर की पीड़ा ठीक होगी। चलो, आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो, खुश रहो। वो बालक को भेजो। हाँ, वो बालक पीली तौलिया डाले आ रहा है, उसको आने दीजिए। सीताराम। इसके बाद आओ बेटा, आओ आओ आओ। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की। ये जो बच्ची बीचों बीच चश्मा लगाए बैठी है, हाँ खड़ी हो जाओ। हाथ में मोबाइल, जिस बच्ची के मोबाइल वाली बच्ची, हाथ में मोबाइल लिए आ जाओ बहन। माइक लीजिए। आप कहां से हो? मिर्जापुर से, रामपुर रोड। मिर्जापुर? जी। यहां क्या कर रहे हो? जंगल में?
आए हैं गुरुजी, गए थे वहाँ धाम पे। हम लोग कई एक लोग साथ में आते हैं। धाम पे तुम्हें बताया कि हम जंगल में हैं, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। अच्छा, तुमने कभी सोचा कि यहाँ कथा हो सकती? सोचा था। हाँ बोलो, क्या बात है, अर्जी बोलो। गुरुजी कान डिस्टर्ब रहता है, कोई काम वगैरह करते हैं नहीं। नजदीक आओ ताकि पढ़ सको। सिर पर बोझ, कान में दिक्कत, 12 साल से हैरान, कोई काम सफल नहीं हो रहा, बंधन है, मंगल काज से लेकर के काम व्यापार बिजनेस को लेकर के परेशानी आपकी, माइक तो नजदीक कर, जी। व्यापार तक की परेशानी बनी हुई है। स्थिर व्यापार आपका होगा, बिजनेस में ही आप सफल होंगे। किराने का अथवा जनरल स्टोर का दुकान डालिए, उसमें उन्नति होगी। कान का ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आशीर्वाद। गुरुजी भाई साहब तैयारी कर रहे हैं अभी। उनकी अलग अर्जी लगेगी, उनको लाना पड़ेगा। जी हमने इसमें पूरा लिख दिया है तुम्हारा, जी कब से शुरू करना है। जी कवच पहले धाम पे लो, और बालाजी ने चाहा तो तुम्हारा इसी साल प्रारंभ हो। जी उठो, तुरंत उठो। अर्जी कार्ड लाओ बेटा नितेंद्र, बेटा सीताराम, बैठो बहन। अर्जी कार्ड, 1 मिनट बहन, हम जरा अर्जी कार्ड मंगवा लें। इन प्रेतों की उठापटक तेज कर दी जाए, प्रेत बाधा वालों की उठापटक तेज कर दी जाए, उठापटक तेज कर दी जाए। नजदीक आइए, यहां बैठो बहन। माइक लो। कहां से हैं? पानुमरिया कटनी जिला, पानुमरिया कटनी जिला। पेशी करेंगी, नियम का पालन करेंगी बहन। धाम पर पहुंचना होता है मंगलवार को, महीने में 1 बार या 2 महीने में, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है बहन। कर सको तो ही अर्जी लगवाओ, या घर का कोई भी सदस्य जा सकता है। मैं यहाँ मम्मी को बुला सकती हाँ बोलो बहन, क्या बात? उनको बाद में बुला लेना, अपना प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न, हम लोगों के घर में बहुत परेशानी चल रही है। हम लोग जी बहन। मतलब आर्थिक व्यवस्था से भी बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप तो सब जानते हैं। जी। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न नहीं जी। घर में दिक्कत बनी, धन की तंगी बनी, लगातार घाटा हो गया है, धन उन्नति की कामना लेकर के दरबार में आए हैं, जो पूर्ण होगी। व्यापारिक उन्नति से तेज होगा, आर्थिक विकास 1.5 वर्ष में होगा। कर्ज की स्थिति से वर्तमान में जूझ रहे हैं, जो चुक जाएगा, बिल्कुल चिंता न करें। आशीर्वाद। खुश रहो। धाम की पेशी करनी है, ठीक है। जी, भगवान खूब कृपा करेंगे। आप आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक बहन? खुश रहो। सीताराम बहन, उठ जाओ। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। बोलो जय सियाराम। सबसे लास्ट में जो हाथ में नारियल लिए बीचों बीच बैठे हैं, आ जाओ। नारियल ऊपर किए, आ जाओ। आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। पीले कपड़ा वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस बालक को बैठा देना, कुर्ता वाले को बैठा दो। तुम आ जाओ बेटा, इस पीले कपड़ा वाले को बैठा दो, वो आ रहा है बीचों बीच वाला बालक। जिनके पास नारियल है, अर्जी वाला, कपड़ा खोल लें, नारियल हाथ में ले लें।
जिनके पर्चा नहीं बने हम उन सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, और जिनके पास नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जिनके पर्चा नहीं बन पाए, जो मिल नहीं पाते हैं, जरूरी नहीं है आपका पर्चा बने या मिल पाओ, जरूरी सिर्फ इतना है पंडाल में बैठ गए, सामूहिक अर्जी लगवा ली और मंगल या शनिवार की पेशी करना धाम की महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार शुरू कर दी, उतने में ही कृपा हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। आने दीजिए। एलईडी के पास में जो माता जी बैठी हैं, आप आ जाओ। बैठी हुई हैं जी, जी, हाथ ऐसा खड़ा किया, आ जाओ माता जी, तुम बैठ जाओ बीच वाली, उसे आने दो बच्चों, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, देख लिया हमने। बाकी सबको बैठा दो। वो हरीरी जैसी साड़ी पहने आ रही बहन जी को, जरा जल्दी में आना है, इनको भेजिए। जब तक कपड़ा खोल लीजिए, आप सब जो वस्त्र लाए हैं उसको फैला लीजिए। लाल रंग का कपड़ा जो लाए हैं अर्जी लगाने वाला, उसको फैला लीजिए। माइक लो। कहां से हैं? ग्राम इटौरा कला, पंचायत पवैया, तहसील नगौद, जिला सतना। बोलिए, क्या बात है? गुरुदेव, मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। नजदीक आओ। क्या परेशानी है? मतलब मम्मी बीमार, घर में परेशानी, कोई ना कोई बाधा। हाँ, भगवान का भजन बना रहेगा, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। क्या ऐसी अर्जी लगाई? मैं बागेश्वर धाम 11 बार गया हूँ, मेरे पापा जी गए हैं। हाँ, ये आपने अर्जी लगाई थी जी। अच्छा, दूसरा सुनो। माँ के शरीर में दिक्कत बनी है जी। उनके पूरे शरीर में दर्द बन रहा है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, उनको पीड़ा बनती है, उठ बैठ नहीं पाते, बीच बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है। विगत 22 साल से पूरा घर आपका हैरान है, आप स्वयं उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में क्या करें? शरीर की पीड़ा बनती है, आपका वजन घट रहा है, पेट में आपको पीड़ा हो रही है। कई बार उपाय करवाए दरबारों में पर आराम नहीं लगा। माँ स्वस्थ होंगी, भूत बाधा हटेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। भेजी है, जो आप रहस्य जानने आए वो सत्य है। भूत बाधा भेजी है, परिवार के ने ही भेजी, जिससे पूर्व में लड़ाई हुई थी। उपद्रव तुम्हें भी पता है, वही तुम्हारी चाची जी उपद्रवी हैं। गुरुदेव बागेश्वर धाम की, सन्यासी महाराज की जय जय श्री राम। आगे कृपा होगी। बालाजी आज से कृपा करेंगे। भूत बाधा भेजी है, जिस कारण से सबको कलेश बन रहा है। आपको भी पेट दिक्कत बन रही है, और तुम्हारी घरवाई भी बहुत ज्यादा उपद्रव मचाऊ, लड़ाई मचाऊ, सबके साथ नहीं रहबो चाहत, अलग रहबो चाहत। माइक ले लो जी गुरुदेव। तुम्हारी घरवाई भी जो चाहत कि हम अलग रहें, जा लड़ाई मची, उपद्रव मचाए तुम्हारी घरवाई भी, ऊकी भी बुद्धि बहुत तेज हो जात, तुम्हें से लड़न लगत विचित्र रूप से। जा है उपद्रव, जाओ, शांति हुई है, सुख शांति रहे, आशीर्वाद। और तुम्हें जॉब चाहने, नौकरी चाहने, तैयारी करो और तेज। हनुमान जी दया कर हैं, आशीर्वाद। अभी तो उसमें टाइम 5 साल का, भूमि वाला है। सीताराम। गुरुदेव भगवान की। आइए आइए। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव की। मेरा प्रणाम। खुश रहिए। कहाँ से आए हैं? सतना से गुरुजी। पहली बार आए हैं? जी गुरुजी, लेकिन आपका यूट्यूब में मैं 1-1 बजे तक हम पति पत्नी देखते हैं। वाह।
और हम बहुत परेशान रहते हैं गुरुदेव। क्या अर्जी है? हम हमेशा सदा बीमार रहते हैं। मेरा पति बीमार रहता है। क्या बीमारी में क्या होता है? मेरे को 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं तबीयत से हमेशा पेट दर्द से परेशान रहती हूँ जी। और इतना व्यापार करते हैं, हमारा घर बेदी नहीं चलता। माता का हवन करवाएं, वही रुष्ट हैं। पेट में पीड़ा बनती है, गर्भाशय व लीवर पर दिक्कत बन रही है। माइक से बोलते जाइए जी। गर्भाशय व लीवर में दिक्कत बन रही, अपच हो जाती है, असहनीय दर्द बनता। पूर्व में गांठ बनी थी, पूर्व में आपको गांठ बनी थी, जो गांठ बताई थी, उसके बाद अभी भी वर्तमान में दर्द है, असहनीय पीड़ा हो रही है। व्यापार 3 साल से मध्यम है, उन्नति नहीं हो रही। 2 जगह रुपया रुक गया है, 8 लाख के लगभग का, वो प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद जी। हमारा घर भी नहीं बनता प्रभु। वो उस बच्चे पर आगे कृपा हो गए, बच्चों पर भी कृपा हो गए। हनुमान जी दया करबे, धाम की बच्चे पेशी उन्नति करो। करेंगे कि नहीं करेंगे, मेहनत बिल्कुल। करते हैं। छोटा बच्चे की बहुत इच्छा है प्रभु कुछ बनने की। लिवा लाना, हनुमान जी दया करेंगे, धाम की पेशी करो, जो हवन बताया वो करवाओ। 1.5-2 महीने से लहसुन प्याज भी छोड़ दिया प्रभु जी, जब से आपका देखा है। प्रभु मैं शुरू ही से कष्ट में रही हूँ। हनुमान जी कृपा करें, आशीर्वाद। आज मुझको तो लग ही नहीं रहा था, मेरी अर्जी लगेगी प्रभु। आप हमें 3 नारियल काले रंग का कपड़ा लेकर के आएंगे, बंधन हम कटवा देंगे, आगे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। उठो, खुश रहो। और प्रभु मेरे ऊपर कुछ सवार भी होता है, वो बहुत ठीक हो परेशान जाएगा। रहती वो हमने बंधन के लिए कहा, काले रंग का कपड़ा, 3 नारियल पृथ्वीराज सरकार की हम अर्जी लगवा देंगे, कटवा देंगे। जाओ। सर मेरे गुरुजी मेरे पति आए हैं। मुट्ठी बांधिए, दोनों बांध लिए सभी मुट्ठी, जोर से बोलो, बांध लिया ना? अच्छा, आशीर्वाद। आप नीचे पहुंचे, जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, पर्चा नहीं बन पाया, मिलने को नहीं मिल पाए, जरूरी नहीं है आपका पर्चा बने या हमसे मिल पाओ। जो का है किसने दिया पर्चा? अच्छा, एक सूचना आई है, आपने भेजा ना? एक सूचना आई है बहुत अच्छी। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर अब गुरुकुलम बनने जा रहा है। संस्कृत विद्यालय बनने जा रहा है और बहुत जल्दी बनेगा। हमारे प्रिय स्नेही आ जाइए, आ जाइए, लेकिन ये हम सब मंच पर लेंगे कथा के समय। हमारे प्रिय स्नेही संस्कृत बोर्ड के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भरत बैरागी जी, संस्कृत बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं। हाँ, तो ये बड़ी सुख। वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाएं और हम कथा के समय आपसे ये जो है लेंगे। ये तो बड़ी खुशखबरी हो गई। देखो, अब संस्कृत का प्रचार बागेश्वर धाम से भी शुरू होगा। आओ, हम तो ये कहेंगे कि आप संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष हो, एक संस्कृत विद्यालय यहां पर भी बनना चाहिए। सबरी माता का मंदिर बन रहा है जंगल में, कल्ला में। कैसा रहेगा? बोलो जोर से, कैसा रहेगा? कौन कौन सबरी माता की पूजा करेगा? वो तुम्हारी कुल की माता है, सबरी माता तुम्हारी पूर्वज हैं, उनको मत छोड़ना। सबरी माता का मंदिर बनवाने जा रहे हैं बागेश्वर हनुमान जी। और इस मंदिर के कार्य को कल हमने जो उनको प्रहलाद जी को तो लोधी जी को सौंप ही दिया था, लेकिन जो है शासन प्रशासन को भी कहा है, निवेदन किया कि बहुत जल्दी उसके लिए जमीन देख ली जाए। हो सकता कल हम आपको जमीन भी बता दें कि कहां पर बनेगा। तुर्तदान महाकल्याण वाला काम है हमारा, हमारा घोषणा वाला काम नहीं है। तुर्तदान महाकल्याण, जो कोई ना दे सो बेईमान। हाँ, सीताराम। बिटिया मैंने पेन डाला, अच्छा मैं लगाओ, माइक ले ले बिटिया। कहाँ की है? कहाँ की हो? देवी जी की है। देवी जी। कहाँ पढ़त बेटा? पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ पर है जो गांव जो हम पूछ रहे हैं? देवी जी यहाँ धाम, देवी जी धाम मैहर। मैहर ऐसा उल्टा बोला बिटिया, सीधा सीधा बोल। मैं गरीब आदमी, मैं कौन पढ़ो लिखो अनपढ़।
40 किलोमीटर है धन से, नहीं? अच्छे से बैठ जाओ बेटा। पूछो क्या बात? कुछ दिक्कत नहीं है हमें, हाँ, घर का कोई दिक्कत नहीं है। पर नजदीक आ जाओ। हमने भी कुछ नहीं लिखा, सब पर कृपा बनी रहेगी, कोई प्रश्न नहीं है, शिव अभिषेक करते रहो, मन शांत रहेगा। हमने भी कछु नहीं लिखो, यही है आई। एक है शरीर की पीड़ा बीच बीच में बनती है, उसमें लाभ बनी रहे, घर पर सभी स्वस्थ रहें, घर की उन्नति हो, वह भगवती कृपा बनी रहे, जिनके साथ में आए उनकी भी अर्जी लग जाए, आशीर्वाद। एक जनों के साथ में आए हैं उनकी भी अर्जी लग जाए, खुश रहो। चलो बहन, इसके बाद आ जाओ। अब लास्ट में से अर्जी आई है राजकुमारी नाम से, लास्ट में राजकुमारी नाम से बैठी हुई है एक जाए माताजी, वो आ जाए। बीच में नहीं, आप बैठ जाओ माता। इनको भेज दीजिए, हाँ इनको आने दीजिए, इनको आना है, आना है, आने दीजिए। बैठ जाओ, माइक ले लो, माइक ले लो, और नजदीक आ जाओ। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा की। क्या नाम है भगवान? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। कहाँ रहत हो? मैं मैहर में रहता हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर है? यहाँ से 40 किलोमीटर है। हाँ, पूछो क्या बात है? समस्या ये है श्रीमान जी, हमारे जो बड़े पिताजी के भैया हैं उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई, वही तकलीफ मेरे को है और हमारे घर में कष्ट बने रहते हैं। नजदीक आओ। बहन तकलीफों से परेशान ये है। क्या लिखा है? आपके घर में पीड़ा बनी रहती, सभी बीमार रहते, कृपा होगी, आप बहन का व स्वयं का प्रश्न लेकर आए। वर्तमान में आपको किडनी का इन्फेक्शन है व पेट में दर्द बनता है, बहन को शारीरिक पीड़ा इन्फेक्शन बना हुआ है जिससे वो ग्रसित हैं, आराम लगेगा। आपके पूर्वज घूम रहे हैं, उनका उपाय करवाइए, डायलिसिस व ट्रांसप्लांट योग नहीं बनेगा, आशीर्वाद है। माइक लो। जो आपके भाई हैं उनकी गंभीर हालत हो गई है जी, चचेरे भाई, जी, उनकी गंभीर हालत हो गई है, जी, जी, उनका तो डायलिसिस स्थिति पहुंच जी, गए जी, हैं जी, और अल्टरनेट हो रहा है, जी, जी, अल्टरनेट हो रहा है, जी, जी, एक दिन छोड़ो एक दिन जी, अल्टरनेट हो रहा है, सप्ताह में 3 दिन पहुंच गया है। जी, इसके बाद शरीर में बहुत ज्यादा सूजन भी उनको आ गई है। आपने 2-3 जगह दिखवाया है, तो कहीं आपको प्रेत बाधा बतलाई है, कहीं पर करवाया हुआ बताया है, कहीं घर का बताया है। आपके पितृ दोष भर का कारण है जिससे दवा काम नहीं कर रही। अभी पितरों का उपाय तो असंभव है, तब तक आप एक काम कीजिए,
घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जला दीजिए, आज से ही कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर महाराज की। चलो अगला नंबर। आप लोग सब शांति के साथ बैठे रहो। जो तो दरबार आए, भूत आउत प्रीत आउत, अब तो तनक दे में जब पृथ्वीराज सरकार को दरबार लगने सो सबरन चमीटा लगने। हम तो सीताराम जपत रहो बस, छूने बन नहीं है रोगियां ना। राजकुमारी सीताराम जपत रहो बस। बागेश्वर धाम दरबार आए, भूत आउत, आदमी आउत, गुंडा आउत, नेता आउत, फदाली आउत, अच्छे आउत, साधु आउत, महात्मा आउत, सबको तो है आउत। आओ माइक लो। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, कृष्णगढ़ मेरा मायका है। रहती कहाँ है? ससुराल मेरी खारी में है। कहाँ पड़ता है? सतना पास। अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात? मैं यहाँ आपके पास आई, हाँ मैंने नाम सुना आप आ रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ से जो उतारे यहाँ पे बैठी, मेरी चैन कोई उतार लेगा 2 तोला। राम राम राम। और फिर बापू मुझको बहुत परेशान करता। कोई बात नहीं, 3 नातिन हैं, कोई बात नहीं। पुत्र नहीं है। पढ़ी लिखी हैं आप पढ़े लिखे, नजदीक आओ। आपके 3 विषय आए। आपको पाँव और कमर में दर्द बनता, माइक से बोलो। पाँव में खूब दर्द बनता है। पाँव, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, ना समझ में आए तो टोक देना। पाँव व कमर में दर्द बनता, लगातार हैरान रहती, कृपा होगी बालक की अर्जी व बहू को पुत्र बालक हो जाए, ऐसी अर्जी है, यही लिखा है। ठीक है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, कलेश कम होगा। वर्तमान की तुम्हारी नई अर्जी जा है कि यहीं पर आपकी सुनीता नाम की एक औरत ने चैन निकाल ली है। ये माइक ठीक करो बेटा, ये माइक ठीक कर। हेलो हेलो। हाँ, आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली। जब हम आए थे उसके समय निकाली, जब हम पूजा कर रहे थे जो यहाँ पर हनुमान जी की, तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली, और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। जी 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 महाराज। कितने तोला की चैन थी? 2 तोला। कितने की थी? 1.5-2 तोला की थी महाराज जी। थी? जी हाँ। तो अब आप जो है पुलिस का सहयोग लो, बाकी हमने ठेका नहीं लो। हमने तो संकेत दे दे, ज्यादा बता भी सो हमारी आफतें बच जाती। पूरे भारत में तो हमारे विरोधी है, तो हमें लंबी आफत हो जाती। हमने बता दो, तुम सहयोग लो। इतने चौकी जहां बनी, भगवान की कृपा से खूब मेरा पुलिस की भतीजा व्यवस्था है, है। यही लेगा। मेरा हनुमान भतीजा है। बिल्कुल, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद है। महाराज और जी तुम्हारी बहू ना लड़े। जी, मेरी बेटी आती है, वो अधिकारी है, दामाद एक रात के लिए भी आती है, तो भगवान- उससे भी चिढ़ती है और मेरे से चिढ़ती है, मुझे मारने को दौड़ती है, आप गुस्साती अभी है। तुरंत जाओ। देखो माइक से आवाज सुन के भी निकल गए हैं। आप तुरंत जाओ और यहां से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है, जिसने चैन निकाली। महावर वाला बोले तो सिंदूर बेचवे को काम महावर वालों का हाउद ना। हाँ जी। आप देखो, परंतु निर्दोष को नहीं पकड़ना है। लो चलो, भगवान करे मिल जाए, है मुश्किल। जो चीज खूब याद बा मिला थे का, हमने तो बता दिया तुम में दम हो सो ले लो। हम तो गरीब आदमी, हमें तो जो बब्बाजू की। और देखो भैया, हमाना ना लगाइयो कि महाराज ने कछू पत्र। हम तो देखो जो है सो जो हमारे बाई पाई में आओ, तो हम तो भैया बता दे। अब जब हमें जो पतो लग गो कि इनको जो सामान जो इतना होगा, तो जो भी पतो कहा कि जिन्हें लाओ भेजिए कहाँ। हाँ, अब देखो, और जाओ तुम्हारी बहू सुधर जाए। जाओ, आओ बब्बा जी लाज रख दें। वह घमंड है, कछू नहीं है। तुम्हारी बहू घमंड है, उनके घर कन को वो ये खाएं जा तो कछू नहीं है, बाकी वह खराब नहीं है। मौकी बोरैया है, मौ चला उतरा दिन भर।
और जो तुम्हारी भी बातें बता आउतन देते हैं, आउती आउती में अब लड़ाई होते पुत्र जाए। नहीं है उनके, आओ हमको उनकी तो चाहिए। आशीर्वाद हमने दे ही दाऊं। लो कर जाओ, अब उठो, जल्दी उठो, तो पे भी कृपा बनी रहे। आओ। इसके बाद हाओ मताई बहू के लड़का हो जे, 3 बेर तो कह दई मताई। एक बेर ऐसे ही लफड़ा बेदा गो तो कहूं हमने 2 बेर उनने पर्चा बनवा लो संतान को, 2 बेर के 3 बेर। भगवान की ऐसी दया भाई के जोड़ा से भाई। हाओ 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 जोड़ा से हाओ, इससे ज्यादा आशीर्वाद भी नहीं लेने आवता। वो तो सिस्टम फिट है हमारा पूरा, इतन से कनेक्शन इतने फिट है सीधे, और इतन से अपन ने वाईफाई में सिग्नल डाले माए काम हो जात। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ई के बाद में अब अगलो आदेश हाउ ते आ तो जा, जो हेलमेट लगाए जो ये कूदा तो देना है। आओ आओ गिर पड़ना है, आजा आजा मंच पे आजा, हेलमेट संगे लेगा, आजा बहुत उदम मचा, आजा। ई के बाद सब जने मुट्ठी बांधे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। अपनो सामान भैया सुप्रत रखियो। अब बाजू तुम्हारा सामान ना खोजत फिर है। और कई जने जो कहला महाराज जी तो इतना जानत बताउत कह नहीं। अब हनुमान जी तुम्हारा का जो है सामान ही खोजत रहा। एक जन की चाबी खो गई थी, वे हमारे वार जी लगा भी आ गए थे। तो अब हनुमान जी है, इतना भर काम थोड़ी है। कोनो बड़ी अर्जी हो तो बढ़िया। देखो हनुमान जी के चरणन में हम प्रार्थना कर सके, कृपा उन्हीं को करनी। हाँ आजा जल्दी आ। इसके बाद में तुम भैया जल्दी आओ बस। जरा जरा पांडे जी को भेजिए हमारे पास। पांडे जी कहाँ हैं? जो यहाँ के प्रभारी हैं पुलिस व्यवस्था के, जरा 1 मिनट के लिए हमारे पास भेजिए। हम कहाँ से हो? माइक से बोलो। बोलिए बागेश्वर धाम की। गुरुजी मैं गिरवारा से आया हूं। एक वृद्ध माता जी हैं, उनका भी कुछ सामान गिर गया है। एक वृद्ध माता जी हैं, उनका भी एक सामान गिर गया है दरबार में ही। पूछ लीजिए, नजदीक आओ। बोलिए क्या बात? तो माता जी भी यहीं पे हैं, बुला ली हूँ। कहाँ है? यहीं पे हैं पंडाल में। उनको बाद में बुला लीजिए। जी, आप जी, प्रश्न जी। बोलो। सर मम्मी पापा खुश रहें, तबीयत मस्त रहे, सब अच्छा हो और एक मंगलिक कार्यक्रम हो जाए घर में सर जी। हमने 2 विषय लिखे। जी। सब पर कृपा हो, परेशान है घर में, उपद्रव नहीं मचेगा, विवाह योग का आशीर्वाद है, विवाह योग मंगल का आशीर्वाद है, तथा सभी स्वस्थ रहेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आशीर्वाद। जी जी जी। बहुत बहुत बहुत। मकान पर आपके 2 स्थान है ना? जी जी। आपके 2 स्थान आए हैं। हाँ जी। और आप जो है दोनों स्थानों पर बागेश्वर बालाजी के चित्र रख दीजिए जी। और घर पर एक झंडा लगा लो जी। और मंत्र का जाप करो, जी। नियम का पालन करो, बालाजी आज से कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम। चलो
सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, बालाजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की जय। इसके बाद में मार साहब तुम खड़े होकर उन्हें भेज दो, सबसे लास्ट में जो बैठे हैं इसी डी में। हाँ तिलक चंदन लगाएं इसी डी में। हाँ 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 आओ बैठ जाओ मार साहब। पांडे जी आए का? कहाँ चले गए पांडे जी? बुलाओ जरा हमारे पास। क्या नाम है? रोहिणी सिंह। कहाँ से आए हो? नया गांव कल की जैसे। बोलो क्या बात? हाँ माइक बंद कर लें, अब बोलो। आया ना घर में उपद्रव इतना मचा है कि जा वाली बात एकदम सही। जी बिल्कुल सही है। और जाओ, झूठा दोषारोपण लगाया जा रहा है। भगवान कृपा करें। घर के ही लोग लगा तुम रहे हैं। थोड़े से सावधान रहो, उपद्री तो तुम हो भी, बीच बीच में फसाल में फंसत और वालों काम हम लगाई। खुश रहो। माइक से अब ना घोषणा करवाइयो नहीं तो आप जी जी कल ही मैंने प्रतिज्ञा रात में कर ली थी। भगवान कृपा करें। आओ सीताराम। बागेश्वर धाम की। आगे को लोगो हम मुआ है खराब, हमने माइक पे हो बता दो, सब बताओ तो लो। बिना माइक के बता देते, काम भी हो जातो, चोर भी पकड़ो जातो, लेकिन पकड़ जे है सामलो, हमने लगा ली बुद्धि। हाँ हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे हनुमान जी बुद्धि देत रात। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पुनः दरबार के आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद भूत बाधा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब। चलो, प्रेतराज सरकार की सेना दरबार में आवे। तेरा डबलिंग शुरू कर दे भाई। माल लगाई जाए, सभी प्रेत बाधा वालों को माल लगाई जाए चमीटा की। उठापटक की जाए, उठापटक तेज की जाए। राम, और तेज माल लगाई जाए प्रेत बाधा वालों को। जिन जिन के घर में भूत बाधा हो, या जिनके परिवार में भूत बाधा हो, या जिनके सदस्यों पर भूत बाधा हो, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के ऊपर हाथ कर लो। ऐसे हाथ ऊपर कर लो। ओम 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 राम ओम। बालाजी की पूरी सेना दरबार में आवे चमीटा लेकर, और जितने प्रेत बाधा वाले हैं सबको चमीटा की माल लगाई जाए। एक और व्यवस्था, अब हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों मुट्ठी खोल दीजिए। अब बालाजी का ध्यान करिए। प्रेत रोगियों को यहां डी में आने देना है। ये जो डी बनी है, प्रेत रोगी इसमें बैठा दीजिए। इकट्ठे नहीं, एक एक करके। हाँ, आजा बिटिया, आजा आजा। और अभी बाकी कोई नहीं उठेगा, जो जहां है वहीं बैठा रहेगा। अभी दरबार और लगेगा। जो तो भूतन खां तो मार लगा ही रही, क्योंकि यहां पर भूतों के नाम से लाखों रुपए गुनिया तांत्रिक ले लेते हैं, हजारों रुपए ले लेते हैं। अब हम यहां पर भूत नहीं रहने देंगे। हाँ, और जिन जिन को प्रेत बाधा रहेगी उनको बागेश्वर हनुमान जी की दया से 1 रुपया खर्च नहीं होगा, और भूत बाधा भी हम बांध कर लेकर जाएंगे। हाँ, माइक लीजिए। सीताराम। सीताराम। माइक लो, नजदीक आओ। कहाँ के हो बेटा? गुरुजी, मैं कटनी जिले के त्योरी ग्राम की हूँ। हाँ, क्या हो गया बेटा? गुरुजी, मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरे पापा जी और मेरे भैया बहुत परेशान क्या हो रहते जाता हैं। है उनको? पता नहीं घर के अंदर ऐसा क्या है। तो पापा जी बहुत उपाय करते हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं मिलता है। हमने लिखा आपका घर बहुत हैरान है, तंत्र शक्ति के कारण चौकी बांधी गई है घर पर, उपद्रव मचता, सिर चढ़ता है, सिर पकड़ता है, काम सफल नहीं होने देता है, उन्नति नहीं होने देता है, कोई काम सफल नहीं करने देता है। घर के बाहर ठीक रहते हैं, मन शांत रहता है, प्रवेश करते ही वो फिर सवार हो जाता है। हाँ या ना? जी गुरुजी। यही दिक्कत है। जी गुरुजी। तंत्र बाधा की चौकी रखी गई है, बंद जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, मैं जॉब के लिए भी आई हूँ। मैं बहुत बार अपनी एग्जाम की कृपा हो, आप सफल हो। गुरुजी, तारीख